हेलो जी दोस्तों, कैसे हो। चलो आपको एक बात सुनाते हैं। पता है, जब हम छोटे छोटे थे, हम तो गांव में ही थे, भी शहर में हमारी तो कोई रिश्तेदारी भी नहीं थी उस टाइम पे। तो हमें शहर वाले लोगों से हम बहुत ही शर्माते थे। ऐसा लगता था कोई शहर से हमारे घर आ गए तो उनके सामने हम रोटी दाल चावल चाय चाय ये कहने में भी हमें शर्म आती थी। ऐसा लगता था ये पता नहीं ये शहर वाले क्या तो खाते होंगे, कैसे रहते होंगे। ऐसे लगता था वो तो हंसते बोलते भी नहीं होंगे भाई, ऐसे चुपचाप बैठे रहते होंगे, बस ऐसे ही समझ जाते होंगे। पता नहीं वो एक घर में एक ही इंसान रहता है या सारा परिवार। अभी भी जो लोग बेचारे गांव में रहते हैं शरीफ से, अभी जिनकी नहीं शहर में आने जाने होंगे, उनके बच्चे तो ऐसे ही सोचते होंगे। ऐसा लगता था कि शहरी लोग तो पता नहीं कौन सी हवा में रहते होंगे, क्या करते होंगे। और अगर हमारे घर कोई आ गया शहर वाला, तो जी हमें तो हिंदी बोलने के चक्कर में अपने गांव की से भी जाते थे। और अभी भी देखो जी, गांव की भाषा में हमें बोलने में जो आनंद आता है, वो इसलिए हम अपने गांव की भाषा नहीं बोलते पूरी, के पता नहीं सब समझेंगे कि नहीं समझेंगे। और जी हमारे स्कूल की जैसी टीचर आती थी, वो तो शहर से ही आती थी ना। वो ऊपर से वो लोग हमें कह कह के कि तुम लोग तो गुंवार हो, ये हो। और हम शहर में रहते हैं तो लगता है कि कुछ भी नहीं, गांव में ही ज्यादा मजे थे भाई। गांव के लोग ज्यादा खुश मिजाज भी होते हैं, अच्छे से हंस बोलेंगे, ताजा खाना खाया जाता है, ताजी सब्जियां खेतों में उगा लेते हैं, दूध घी लस्सी। अब ये लगता है कि गांव में रहने में ज्यादा सुख है और शहर में नहीं। गांव तो ऐसा होता है जैसे एक बाग बगीचा होता है साफ सुथरा, और शहर तो एक जंगल होता है। गांव में आप जाओ, गांव के बाहर खड़े होके किसी से पूछ लो जी हमने फलाने के घर जाना है, वो बंदा बाकायदा, आज भी बच्चों को तो इतना शौक हो जाता है और उनके घर जाके छोड़ के आएंगे। और शहर में देखो, आपको एड्रेस ढूंढने में आप घर के आगे खड़े होके भी पड़ोसियों से पूछोगे, कई बार उनको भी नहीं पता होता है कि इनके घर में इस नाम का एक बंदा भी रहता है। तो गांव गांव होते हैं, गांव के रहने का एक अलग ही मजा होता है। पर क्या करें, अब तो शहर में आ गए। बाकी जो गांव में रहते हैं बंदे, उनको भी एक होता है कि अरे हम तो शहर में जाके रहेंगे भाई। लेकिन अगर कोई मेरी सलाह माने तो भाई बिल्कुल भी ना हो शहर में, गांव में ही रहो। आजकल तो गांव में आसपास भी अच्छे स्कूल खुल गए हैं, सारी सुविधाएं हो गई हैं, पानी गैस गलियां साफ सुथरी, हर चीज हर घर में, मतलब सुख सुविधा की कमी नहीं है। एसी लगे हैं जी, सब कुछ, मतलब जो शहर में बंदे सोचते हैं कि ये है। अब बल्कि अब हम गांव जाते हैं ना, हमें वहां ज्यादा अच्छा लगता है। एक वो खुला माहौल होता है, आपस में सारे प्यार प्रेम से रहते हैं। और गांव में जब हम छोटे छोटे थे भाई, हमारे उसमें नाक में कोका डालना लड़कियों के लिए बहुत जरूरी था। तो आगे कोके, मेरी मम्मी किसी से बात कर रही कि हाँ इसका भी नाक छिदवाना। और भाई मैं तो अलर्ट हो गई, मेरे को इतना डर लगा। मेरे को कोई गली में आवाज लगाए, वो आते थे जो कहते थे भाई हाँ नाक छिदवा लो, कान बदवा लो, नाक बदवा लो, ऐसे बोलते थे। और मैं छुप जाती इधर उधर जाके कि मेरी माँ को नहीं इनकी आवाज सुन जाए। फिर भी एक दिन मेरी माँ को भी ध्यान था कि इसका कान बदवाने हैं, नाक बदवाने हैं। और मैं जाके पड़ोस के घर, मेरी मम्मी देखी, वो पड़ोस की जो लड़की बड़ी थी उससे बात कर रही, कुछ इशारा कर रही है। वो मैं दूर से ही समझ गई कि हो ना हो भाई, आज तक कुक्का डलेगा ही डलेगा। और मैं भाग गई अपने खेतों के रास्ते और जो हमारी वो लड़की थी वो पड़ोस की, वो मेरी बुआ लगती थी, और गली पड़ोस के सारे छोटे छोटे बच्चे, मैंने भी पूरी रेस लगाई जी। बहुत दूर तक चले गए और उन्होंने जाके मेरे को पकड़ लिया। वो बड़ी थी, आखिरकार मैं छोटी बच्ची थी, 5-6 साल की होंगी। और पकड़ लिया जी, किसी ने मेरी टांगे पकड़ी, किसी ने मेरी बाजू, और मैं इतनी चिक्के मार मार के अपने घर तक तो आए नहीं, पड़ोसियों के घर में ही बिठा लिया मेरी मम्मी ने, कोके वाला भी। और सारे बच्चों को इतना जो आनंद आ रहा है, सारी जो जिन लड़कियों के अपने आप पहले ही बध गए थे नाक और कान, उनको भी स्वाद आ रहा था कि अब इसका भी बधेगा। जिसके नहीं बधे वो भी दूसरों के तो सभी मजे लेते हैं ना भाई। और उन्होंने मेरे नाक और कान में जब उन्होंने छेद किया जी, छोटे छोटे बच्चे थे, पतले थे कान, उतना कुछ दर्द नहीं हुआ जितना ड्रामा किया। और मैंने जो ड्रामा किया, और मेरे रो रो के मैंने रात तक मैंने रोटी नहीं खाई कि मेरे को तो दर्द हो रहा है। फिर आज कहते नहीं, अरे नहीं छोटे बच्चों को क्या पता, तो मासूम होते हैं, पता लगता नहीं, वे छोटे बच्चे भी ड्रामे कर लेते हैं, हम भी करते थे। बहुत ड्रामेबाजियां चलती थी भाई जब छोटे थे। और कभी अगर कहीं बीमार हो गए और डॉक्टर आ गया, हे भगवान, हमने
मतलब साइकिल की आवाज सुन के हमें लगता था कि अब डॉक्टर आ जाएगा। डॉक्टर हमारा साइकिल पे आता था, और किसी की गली में साइकिल की आवाज हुई हो हम इधर उधर छुप जाते थे। और मेरी मम्मी बेचारी, हम 3-4 भाई बहन थे, कभी मेरी मम्मी एक को पकड़े, एक बार हम सब बीमार हो गए, कभी दूसरे को। हम 2 छोटे भाई बहन तो काबू में आ गए, और एक मेरा भाई भाग गया भाई। लगे 20 बच्चे उसके पास भी, उसको भी गांव के पता नहीं कौन सी गली में से पकड़ के लेके आए। फिर यही गांव के सारे गली मोहल्ले के आ जाते थे, 4 बंदे टांगे दबाते थे, 4 हाथ दबा के, कोई कमर दबाएगा तब जाके हम इंजेक्शन लगते थे। और गांव के डॉक्टरों को तो इंजेक्शन नहीं लगाना होता है। अब यहाँ शहर में तो देखते हम बच्चों को इंजेक्शन लगाते भी नहीं है उतने। और वहां तो जी किसी को सिर में दर्द है तो इंजेक्शन लगेगा, किसी को खांसी है तो इंजेक्शन लगेगा, बस यही था। चलो जी दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना प्लीज, लाइक शेयर करना, कमेंट करना। थैंक यू दोस्तों, लव यू। और प्लीज जरूर करना सब्सक्राइब, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। अगर अच्छी लगे तो प्लीज बताना मेरे को, है ना। अच्छी लगती है ना आपको मेरी वीडियो, है ना। प्लीज मेरे को जरूर